ब्रिटेन का चुनाव दुनिया भर की सुर्खियां बटोर रहा है। दुनिया भर के बड़े देशों की नजरें ब्रिटेन के चुनाव पर अटकी हुई है, क्योंकि इन चुनावों में ब्रिटेन की सत्ता परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो लेबर पार्टी के सिर सत्ता का ताज सजेगा और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को झटका लग सकता है। ऋषि सुनक को चुनावी मुकाबले में पटकनी देने वाले लेबर पार्टी के कीर स्टारमर हैं, जो इन दिनों दुनिया भर की सुर्खियों में है। अगर ये जीत इन चुनावों में लेबर पार्टी के खाते में जाती है तो इसी के साथ पार्टी का 14 साल का वनवास भी खत्म हो जाएगा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टारमर होंगे। लेबर पार्टी की ओर से कीर स्टारमर ने ऋषि सुनक से कड़ा मुकाबला किया है। अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिरकार कौन है जिसने ऋषि सुनक को टक्कर देकर पीएम की कुर्सी के करीब आने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि कीर स्टारमर ने मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ चुनाव लड़ा है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टारमर के समर्थकों के बीच में उन्हें एक व्यवहारिक और विश्वसनीय नेता के रूप में देखा जाता है। जब कीर स्टारमर को साल 2020 में ब्रिटेन के लेबर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, तो उस समय उनकी पार्टी का पिछले कई सालों से बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। लेकिन आम चुनाव को अपना मिशन बनाने के लिए कीर स्टारमर ने हर संभव कोशिश की और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पार्टी को सियासी उतार चढ़ाव में काफी आगे तक ले आए। कीर स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को ऑक्सटेड में हुआ था। कीर स्टारमर का जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। वे अपने परिवार के पहले ऐसे छात्र थे जो पहली बार विश्वविद्यालय गए। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी से कानूनी पढ़ाई की। कीर स्टारमर पेशे से वकील हैं। पहली बार साल 2015 में सांसद बने थे। उन्होंने साल 1987 में एक बैरिस्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1990 में डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स का गठन किया। स्टारमर ने लंबे समय के बाद राजनीतिक करियर में कदम रखा। वो 52 साल की उम्र में 2015 में हॉर्नबोर्न और सेंट पेंक्रास के लिए संसद सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक अनुभव उनका बढ़ता रहा और फिर 2020 में उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई और तब से ही स्टारमर ने अपनी पार्टी को आम चुनाव में मजबूती से खड़ा करने के लिए मिशन तय कर लिया। अगर लेबर पार्टी की जीत हुई और एग्जिट पोल के ही आंकड़े परिणाम में आते हैं तो सत्ता से कंजर्वेटिव पार्टी की विदाई के साथ ही कीर स्टारमर 410 लेबर सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे। लेबर पार्टी को 30 साल पहले यानी साल 1997 में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी। तब पार्टी को 419 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 165 सीटों पर अटक गई थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मिलती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।